स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ये हमारी पार्ट 7 है सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ा और हम ट्रांसलेशन भी पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन आई हम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें थोड़ा अलग है, उसमें भी ये म्यूटेशन के बारे में डिस्कस की है, बट यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ या देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या रोल प्ले करता है म्यूटेशन में, कि उससे हम लोग आज समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद म्यूटेशन। पहली बात तो म्यूटेशन होती क्या है? म्यूटेशन कुछ भी नहीं है, चेंज। म्यूटेशन का मतलब ही ये है कि चेंज, क्योंकि ये म्यूटेशन वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो जब हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए में, कि सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें म्यूटेशन हो, क्योंकि म्यूटेशन हेल्प करते हैं इवोल्यूशन में। म्यूटेशन अच्छी है, बुरी नहीं है, हर बार बुरी नहीं होती है, कभी कभी अच्छी भी होती है। तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन कुछ नहीं है, डीएनए या आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली में तो हमें पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो है म्यूटेशन। बस म्यूटेशन है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। हो सकता है एक सिंगल बेस पेयर को भी अफेक्ट करे म्यूटेशन, हो सकता है पूरी की पूरी क्रोमोसोम की आर्म को अफेक्ट करे या क्रोमोसोम की आर्म के एक पार्ट को अफेक्ट करे। भाई म्यूटेशन सिंगल वाली भी हो सकती है, बड़ी वाली भी हो सकती है। जो सिंगल वाली होती है जो हम आज पढ़ेंगे सिंगल बेस पेयर वाली, क्योंकि जो पूरे आर्म को अफेक्ट करती है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, इस तरह की वो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी 4th चैप्टर में। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंगल जो पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं या एक बेस पेयर को जो अफेक्ट करती है। पॉइंट म्यूटेशन इस तरह के, यहाँ पे आप 4 तरह की म्यूटेशन देख रहे हैं। पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन, डिलीशन, फ्रेमशिप। देखो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ना ये सब्स्टिट्यूशन भी होती है पॉइंट म्यूटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये है AAA GGG ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ कहीं पे ये जो G है ना, ये इस G की जगह मान लो यहाँ पे आ जाए U, तो बाकी तो सब सेम है कि AAA ठीक है, G है यहाँ पे U आ गया GCCC। ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया, बस इसे हम बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है वो पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसे हम लोग एक और चीज बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया है, इसकी जगह कोई और आके लग गया। उसके बाद इंसर्शन डिलीशन। अब ये इंसर्शन डिलीशन जो है ना, ये फ्रेमशिप के ही अंदर आते हैं। नाम से पता लग रहा है इंसर्शन मतलब कि कुछ इंसर्ट हो रहा है, डिलीशन मतलब कुछ डिलीट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, चलो तो ये भी देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लिखा है AAA, GGG, CCC, EE। ये आपका एक mRNA की सीक्वेंस है। यहाँ पे मैं mRNA की सीक्वेंस लिख रही हूँ, हम चाहें तो यहाँ पे डीएनए की भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ CCC, EE, क्योंकि ठीक है डीएनए में चेंज हो, तो इस तरह से मैंने लिखा EE। अब ये क्योंकि हमें पता है जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड तो भाई 3 बेस पेयर एक कोडोन बनता है ना, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो ये TTT, CCG, CCC और TTT ये अपने अपने अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। मान लो इसने कोड किया P के लिए, इसने Q के लिए, इसने R के लिए और इसने S के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंसर्शन हो गया, यहाँ पे मान लो एक नया आ गया C, इंसर्ट हो गया। तो ये तो अभी भी यही है AAA, बट अब ये हो गया CGG, GCC, CTT एंड सो ऑन। अब GGG तो जिसके लिए कोड कर रहा था, क्या CGG भी उसके लिए कोड करेगा? तो अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे Y आ गया, यहाँ पे Z आ गया, पूरी की पूरी अमीनो एसिड की जो चेन है ना वही बिगड़ गई। पॉइंट म्यूटेशन भाई वो फिर भी बेटर है, ऐसे तो खैर हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, पॉइंट म्यूटेशन की कुछ वो नहीं है बहुत अच्छी, बट पॉइंट म्यूटेशन में एक अमीनो एसिड चेंज होता है। देखो ना कि भाई AAA उसी के लिए कोड करेगा, CCC वही, बस ये GUG वाला ही तो चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम है। लेकिन इसमें जहां इंसर्शन होता है सारे का सारा ही इस पॉइंट के बाद से जहां इंसर्शन हुआ है सारे का सारा ही क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड की चेन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अब इसे बोलते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन। क्यों बोल रहे हैं?
फिर पहले फ्रेम ये था ट्रिपल ई ट्रिपल जी ट्रिपल सी ट्रिपल टी, अब पूरा फ्रेम चेंज हो गया क्योंकि अब सी डबल जी जी डबल सी डबल टी, तो आपका पूरा फ्रेम चेंज हो गया ना, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, की पूरा फ्रेम चेंज हो गया, पूरी अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ये एग्जांपल था इंसर्शन। अब चलो इसी में एक बार डिलीशन भी करके देख लेते हैं, ठीक है, ये सी हटा दिया, ये हटा दिया, चलो इसी में ही कर लेते हैं ना। अब हमने क्या किया, ठीक है, यहां पे पहले हमने सी ऐड किया था ना, अब हम क्या करें, कुछ भी एक रिमूव कर देते हैं, या पूरा ही रिमूव कर देते हैं, क्लीन क्लीन हो जाए, गंदा लगे। चलो हाँ ठीक है, अब करते हैं, क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं चलो ट्रिपल ई, नहीं यू नहीं लेते क्योंकि हम डीएनए में कर रहे हैं, ट्रिपल टी ट्रिपल सी ए यू जी 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 सी जी, ठीक है। अभी हमारा फ्रेम क्या है, ये ट्रिपल टी कोड करेगा, ट्रिपल सी करेगा, ट्रिपल ए करेगा, ट्रिपल जी करेगा, डबल सी जी ये करेगा। अब किसी को डिलीट कर देते, किसको डिलीट करें, इस ए को कर दे या सी को, चलो सी को कर देते हैं यहाँ पे, अरे अभी तो ये रब हो रहा था, पता नहीं, चलो इस सी को हमने क्या कर दिया, हमने इस सी को यहां से डिलीट कर दिया। अब फ्रेम क्या होगा, ट्रिपल टी तो यही है बट ये डबल सी ए हो गया, डबल ए ये जी यहां पर हो गया, ये डबल जी सी हो गया एंड सो ऑन। ये देखो आपका फ्रेम चेंज हो गया पूरा ही पूरा, पहले तो ये ट्रिपल सी ऐसे था, अब तो नहीं है, ट्रिपल ए है कहीं नहीं है। डिलीशन से भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है क्योंकि इसके बाद के जितने भी अमीनो एसिड होंगे सब के सब अब हो जाएंगे चेंज। तो पॉइंट म्यूटेशन हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन होता है एक पॉइंट, एक अमीनो एसिड चेंज होगा क्योंकि एक बेस पेयर में सब्स्टिट्यूशन होता है, इंसर्शन में एक इंसर्ट होता है बेस पेयर, डिलीशन में एक बेस पेयर डिलीट हो जाएगा, बट उसकी वजह से जहां भी इंसर्शन या डिलीशन हुआ उसके बाद के सारे अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे क्योंकि पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसे क्या और बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का आपकी बुक में ये एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का, ये सिकल सेल एनीमिया खैर उसमें था चैप्टर 4 में, पर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा भी करोगे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा ग्लोबिन जीन में, होता क्या है, ये यहां देख रहे हैं जी है, नॉर्मली जी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देती हूँ, यहाँ होता है सी ए सी, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा, ये नॉर्मल है जी टी जी, ठीक है। सो बेसिकली ये होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी होता है एमआरएनए हमें पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो बेसिकली सीटीसी होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, लेकिन जो चेंज हो जाता है सीटीसी से वो क्या हो जाएगा, सी ए सी, टी का ए हो जाता है, तो ऑफकोर्स जो कोडिंग स्ट्रैंड है वहां पे जीएजी है, कोडिंग स्ट्रैंड में यहाँ पे जीटीजी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एमआरएनए बनेगा वैसे बनता था जीएजी विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, लेकिन यहाँ पे कोड करेगा वो जीयूजी, जीयूजी कोड फॉर वेलिन। आपको एग्जैक्ट याद रखना है कौन सी चेन होती है, बीटा ग्लोबिन, कौन सा नंबर होता है, 6 अमीनो एसिड, यहाँ मैंने फिफ्थ लिखा नहीं कि ठीक है आपको 1 2 3 4 पे क्या आता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिक्स अमीनो एसिड चेंज होता है, 6 अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड, ये जो एक ग्लूटामेट लिखा है इसे हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लूटामेट दोनों ही बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन पे क्या आ जाता है, वेलिन, और उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो कि नॉर्मल बाई कॉन्केव शेप की होती है उसकी शेप कैसी हो जाती है, इस तरह से सिकल शेप हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कि अगर आप इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे एक या उससे भी ज्यादा, कई बार एक से ज्यादा भी इंसर्ट या डिलीट हो जाते हैं बेस पेयर, पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर 3 बेस पेयर डिलीट हो गए या 3 बेस पेयर ऐड हुए ना तो नहीं होगा। देखो करके एक बार, देखो यहाँ पे ट्रिपल ए है, ट्रिपल टी, ट्रिपल सी, जी जी जी, ये सॉरी यू तो नहीं आएगा, जी 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 ए सी सी जी जी ए, ठीक है। अब मैं कह रही हूं यहाँ पे 3 बेस पेयर को ये रहा, इनका इस तरह से बन रहा है रीडिंग फ्रेम। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम लोग 1 या 2 को ऐड नहीं करें, हम 3 को ऐड कर रहे हैं,
करना जरा 3 को ऐड में यहाँ करते, ऑफकोर्स एक साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक यहाँ, तो वो हम उसे हम नहीं बोलेंगे, उसे नहीं माना जाएगा कि अच्छा ये तो 3 ऐड, इन्होंने तो कहा था कि 3 ऐड करेंगे तो फ्रेम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो हो गया एक साथ। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 3 बेस पेयर, यहाँ ट्रिपल टी था ना, ट्रिपल टी ट्रिपल टी, और यहां हम ऐड कर देते डबल सी जी। अब देखो पहले भी यही था, क्योंकि ये डबल सी जी अपने आप कोड करेगा, एक 3 है ना, तो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। यहाँ पे ये जरूर होगा कि एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, पूरी चेन चेंज हो गई, वो नहीं होता। और इसी तरह अगर आप इसको, तो मैंने हटाई दिया, कोई और भी डिलीट कर दो, लेट्स से ये ट्रिपल सी भी हमने डिलीट कर दिया, तो भी कुछ नहीं होगा, रीडिंग फ्रेम तो आपका फिर भी सेम है, बस एक अमीनो एसिड डिलीट हो जाएगा। वही पे लिखा है कि अगर आप 3 या 6 या 9 मल्टीपल ऑफ 3 बेसिस अगर आप डिलीट करते हो तो फ्रेम चेंज नहीं होता। 2 अमीनो एसिड के अगर 3 बेस पे डिलीट हो तो एक अमीनो एसिड आपका डिलीट होगा, अगर 6 बेस पे डिलीट हुए तो 2 अमीनो एसिड डिलीट होंगे, बट एटलीस्ट आपका पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे कि राम हैज रेड कैप, अगर एक बेस बी आपने ऐड किया तो देखो पूरा ही चेंज हो गया, कोई सेंस भी नहीं बना, राम हैज ब्री डीसीए अलग हो गया। 2 बेस पे बी आई ऐड किया तो भी आपका पूरा फ्रेम चेंज हो गया, लेकिन अगर आपने 3 बेसिस ऐड किए विच इज बी आई जी, तो आपका पूरा फिर से वही सेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 के उसमें लिया ना ट्रिपलेट में, राम हैज बिग रेड कैप, क्योंकि अब यहाँ पे आपका फ्रेम चेंज नहीं हुआ, बस एक वर्ड जो है ऐड हो गया। ठीक है, बस इतना ही आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली म्यूटेशन की जेनेटिक कोड को चेंज करता है, म्यूटेशन की वजह से डिजीजेस होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा हमने, पढ़ा इंसर्शन, डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑपरेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता है, बहुत इजीली पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको पता लगेगा कि कुछ है ही नहीं लैक ऑपरेंट में, तो क्योंकि लैक ऑपरेंट क्या है भाई, अब मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इस रूम में हूँ तो यहाँ पे एसी चल रहा है, यहाँ पे फैन चल रहा है, खैर फैन तो बंद किया हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट एसी तो यहाँ पे ऑन है ना। अब मैं इस रूम से बाहर चली जाऊंगी तो एसी नहीं चलेगा ना, एसी बंद कर देंगे, यही हमारा ऑपरेंट करता है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब भी तो यही है कि जब जीन से हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो जीन को बंद कर दिया जाए, दैट इज ऑपरेंट, वो स्विच है तरह से रेगुलेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।